हम लोगों को बेटा जो टॉपिक है वो है सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन। सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन को न्यूमेरिकल एनालिसिस में हम टू डिफरेंट वेज में सॉल्व करते हैं। फर्स्ट हमारे पास क्या था, डायरेक्ट, और सेकंड हमारे पास क्या है, इनडायरेक्ट। ठीक है, ये फर्स्ट वे हो गया और सेकंड वे हमारे पास क्या हो गया, इनडायरेक्ट वे। इनडायरेक्ट डायरेक्ट वे में जो है वो हम लोगों ने जो है डिकम्पोजिशन मेथड पढ़ा था। डिकम्पोजिशन मेथड में हम क्या करते हैं, डायरेक्ट मेथड में हमने डिकम्पोजिशन मेथड पढ़ा था और डिकम्पोजिशन मेथड में हम सिस्टम ऑफ इक्वेशन को कन्वर्ट करते हैं मैट्रिक्स इक्वेशन फॉर्म में। अब ये ए और एक्स और बी क्या है, हमारे पास मैट्राइसेस हैं। सिस्टम ऑफ इक्वेशन को मैट्रिक्स फॉर्म में कन्वर्ट किया। देन ए जो मैट्रिक्स था, आप इसको राइट कर लें, इस ए मैट्रिक्स को हमने कन्वर्ट किया किस में, एल और यू मैट्रिक्स में, लोअर एंड अपर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स में। देन हम इसको सब्स्टिट्यूट करेंगे अगेन इक्वेशन ऑफ मैट्रिक्स में। ये हमारे पास क्या हो जाएगी, एल यू एक्स इक्वल टू बी। फिर इसके बाद हमने सपोज किया कि यू एक्स जो है वो किसके इक्वल था, यू एक्स हमने सपोज कर लिया किसके इक्वल है, वाई के इक्वल है। वाई क्या है, हमारे पास अननोन थे। एल हमें मालूम होगा, बी हमें मालूम होगा। देन हम जो है वो वाई की वैल्यू को कैलकुलेट कर लेंगे इजीली। वाई यानी लोअर ट्राइंगुलर मैट्रिक, लोअर ट्राइंगुलर मैट्रिक में हमें क्या करना पड़ेगा, फॉरवर्ड सब्स्टिट्यूशन करनी पड़ेगी और हमें वाई की वैल्यूज़ मिल जाएंगी। जब वाई हमें हम फाइंड कर लेंगे वाई को, देन वाई को जो है वो हम दोबारा से, क्योंकि हमने सपोज किया था कि यू एक्स इक्वल टू किसके इक्वल है, वाई के इक्वल है, ये हमने सपोजिशन की हुई है। अब यहाँ पर जो है हम y की वैल्यूज़ को सब्स्टिट्यूट करेंगे। देन हम x की वैल्यूज़ को फाइंड कर लेंगे, क्योंकि अपर ट्राइंगुलर है तो यहाँ पे हमें बैकवर्ड सब्स्टिट्यूशन करनी होगी और हम इजीली जो है इन वैल्यूज़ को कैलकुलेट कर लेंगे। क्लियर है, ये हमारे पास कौन सा मेथड है, डायरेक्ट मेथड, जिसमें हमारे पास स्टेप्स कितने हैं, फर्स्ट स्टेप आप इनको राइट डाउन कर लें अपने पास, सेकेंड स्टेप ये हो गया, थर्ड स्टेप ये आपके पास है, फोर्थ स्टेप, देन ये आपके पास है फाइव स्टेप। टोटल 5 स्टेप्स करने के बाद हमें क्या होगा कि हमें अपनी वैल्यूज़ जो है वो यू की फाइंड हो जाएंगी। ये कौन सा मेथड था, डिकम्पोजिशन मेथड था, जिसको हम ट्राइंगुलर डिकम्पोजिशन मेथड भी कहते हैं। और भी हमारे पास डिफरेंट मेथड्स हैं। अच्छा बेटे, यहाँ तक क्लियर है। अच्छा, यहाँ स्क्रीन शॉट ले लें आप बेशक इसका। अच्छा, अब हमें क्या करना है, आज जो है वो हम डिस्कस करेंगे इनडायरेक्ट मेथड। इनडायरेक्ट मेथड में भी जो आज हमें डिस्कस करना है वो हम डिस्कस करेंगे जैकोबीज मेथड को। जैकोबीज मेथड हमारे पास क्या है कि दिस इज अट्रैक्टिव मेथड व्हेन इनिशियल अप्रोक्सीमेशन सॉल्यूशन टू द गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशन इज assume and improve toward the exact solution in the iterative way. Iterative method वो indirect methods जो होते हैं वो हमारे पास iterative methods होते हैं, यानी कि इसमें हमें फर्स्ट इटरेशन सॉल्व करनी होगी, सेकेंड इटरेशन सॉल्व करनी होगी। इसके लिए हमें जो है वो इनिशियल अप्रोक्सीमेशन सॉल्यूशन चाहिए होगा। हमें एज्यूम करना होगा, हम सपोज करेंगे कि इनिशियल अप्रोक्सीमेट सॉल्यूशन कोई भी हम एज्यूम करेंगे। उस सॉल्यूशन की हेल्प से जो है वो हम अपने एग्जैक्ट सॉल्यूशन की तरफ जाएंगे। ठीक है बेटा,
इसके हम जो है वो डायरेक्ट एग्जांपल करते हैं, पहले एक एग्जांपल सॉल्व करते हैं, इसके बाद जो है वो फिर हम इसकी थ्योरी को मैं आपको डिस्कस करवाती हूँ। देखिए ये हमारे पास एक एग्जांपल है जो कि सॉल्यूशन ऑफ हमारे पास एक सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन है, सिस्टम है लीनियर इक्वेशन का ये हमारे पास। अब हमें इसे जो है इनडायरेक्ट मेथड से सॉल्व करना है। फर्स्ट स्टेप में हमें ये चेक करना होगा कि जो हमारा डायगोनल, क्योंकि हम इसको जो है कोफिशिएंट मैट्रिक्स के फॉर्म में देखेंगे, और जो डायगोनल एलिमेंट्स जो होते हैं हमारे, आप अगर इसको मैट्रिक्स न्यूट्रिशन में राइट करोगे, देन मैट्रिक्स न्यूट्रिशन में राइट करने के बाद जो मैट्रिक्स न्यूट्रिशन में आप जब इसको राइट करते हैं तो ये आपके पास क्या होता है, डायगोनल एलिमेंट होता है। डायगोनल एलिमेंट यहाँ पर हमारे पास क्या होंगे, ये हमारा देखिए कि डायगोनल एलिमेंट होगा। ये भी डायगोनल की वैल्यू होगी, ये भी डायगोनल की वैल्यू होगी, ये भी डायगोनल की वैल्यू। अब रिस्ट्रिक्शन इसमें हमारे पास क्या है कि रिस्ट्रिक्शन हमारे पास जो भी हम इक्वेशन लेंगे उसके जो डायगोनल एलिमेंट्स की एंट्रीज होंगी, जिस तरह से ये एंट्री हमारे पास क्या है A11, और इसी तरह से ये जो एंट्री है हमारे पास ये क्या है हमारे पास A22, और ये जो एंट्री है हमारी ये क्या है A33। अब A11 जो है वो ग्रेटर देन होना चाहिए किससे, A12 से, A13 से। इसी तरह से नेक्स्ट रो में जो डायगोनल एंट्री है A22 उसको ग्रेटर होना चाहिए किससे, A21 से और A23 से। इसी तरह से लास्ट में जो है वो हमारी जो एंट्री है A33, इस एंट्री को जो है वो क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन होना चाहिए किससे, A31 से और A32 से ग्रेटर देन होना चाहिए। क्लियर है बेटा ये बात। सबसे पहले आप जो मतलब ये मेथड कन्वर्ज ही आपका जब करेगा जब आप इसको स्ट्रिक्टली जो है वो डायगोनलाइज करेंगे। अगर आप इस बात का इसमें ख्याल नहीं रखेंगे तो ये मेथड आपका कन्वर्ज नहीं होगा, यानी कि कन्वर्ज मीन्स कि आपको आपके रिजल्ट की तरफ नहीं लेकर जाएगा। ठीक है। इसके जो आप जो भी कैलकुलेशन करेंगे वो कैलकुलेशन जो है वो क्या होगी, आपको रॉन्ग रिजल्ट्स गिवन करेगी। वो रिजल्ट जो हैं वो आपके क्या होंगे, राइट नहीं होंगे। ठीक है। तो फर्स्ट आपको सिस्टम ऑफ इक्वेशन लेना है। सिस्टम ऑफ इक्वेशन को आपको एडजस्ट करना है, इस तरह से अरेंज करना है सिस्टम ऑफ इक्वेशंस को कि डायगोनल एलिमेंट्स के जो कोफिशिएंट होंगे वो आपके ग्रेटर देन होने चाहिए आपकी रिमेनिंग रो के एलिमेंट से, रो एलिमेंट से। ओके। अब इसको हम ये किस तरह से चेक करना है, डायगोनल एलिमेंट्स हमारे पास क्या होते हैं, इनकी जर्नल फॉर्म क्या होती है डायगोनल एलिमेंट्स की हमारे पास, AII। ठीक है। ये हमारे पास क्या होती है, जर्नल फॉर्म होती है। इसको ग्रेटर देन होना चाहिए किससे, AIJ से। आई का मतलब क्या है यहाँ पर कि आपकी जो भी एंट्री होगी वो क्या होगी, सेम होगी। अगर आप 1 ले रहे हैं तो यहाँ पे क्या होगा, A11। यहाँ पे सम की साइन, सम की नोटेशन दे दीजिएगा। यहाँ पे बेटा सम की नोटेशन आएगी क्योंकि हमें रिमेनिंग एंट्रीज का क्या कैलकुलेट करना होगा, सम कैलकुलेट करना होगा। ठीक है। IJ का इट्स मीन कि आई आपके पास अगर 1 1 है तो ये ग्रेटर देन होना चाहिए किसके, सम से, J12 एंड 13 के। आप देख सकते हैं कि इस इक्वेशन में इस सिस्टम को पहले से रीअरेंज किया गया है। किस तरह से रीअरेंज किया गया है कि हमने जो है वो 83 जो हमारे पास है वैल्यू, वो उसका अगर आप सम करते हैं 11 + 4 से
और एब्सोल्यूट लेंगे यहाँ पे आप, ठीक है, इसको थोड़ा सा एब्सोल्यूट भी कर दीजिएगा। इट्स मीन कि आपको जो है वो ये नेगेटिव साइन को जो है वो इग्नोर करना है। आप प्लस करेंगे 11 + 5 15, 83 जो है वो ग्रेटर देन है किससे, 15 से आपके पास। इसी तरह से आपको सेकंड रो को भी वेरीफाई करना है कि जो सेकंड रो है कि जो आपकी सेकंड रो है बेटा उसका भी जो है वो डायगोनल एंट्री सेकंड रो की, जाहिर सी बात है कि जो आपकी सेकंड एंट्री होगी A22, यानी कि आपके पास जो है यहाँ पे सेकंड रो में कौन सी एंट्री होगी, सेम आई आई क्या होना चाहिए यहाँ पे 2 और 2, यानी कि दोनों एलिमेंट्स आपके क्या हो, पोजीशन रो और कॉलम की पोजीशन क्या हो आपके पास, सेम हो। 52 है। अब यहाँ पे 52 देखिए कि 52 इज ग्रेटर देन 52 जो है वो आपके पास क्या है, ग्रेटर है किससे, सम ऑफ 7 + 13 के। इसी तरह से आप थर्ड वाली रोज को भी वेरीफाई करें बेटा। अच्छा, इसी तरह से बेटा थर्ड रो को अब देखिए अभी वेरीफाई कर चुके हैं कि आपकी वेरिफिकेशन हो गई है यहाँ पर सब रोज की। अच्छा, अब हमें इसके बाद क्या करना होगा बेटा, इसके बाद जो है वो हमें इसमें हमें जो भी हमारे पास एंट्रीज हैं, जिस तरह से हमारे पास x1 हो गया, यहाँ पे जो x की फर्स्ट एलिमेंट जो अननोन है वो क्या है, हमारे पास x है। सेकंड में हमें क्या करना होगा y, एंड थर्ड में जो एलिमेंट होगा वो हमारे पास क्या होगा, z। रिमेनिंग जो एंट्रीज होंगी उनको हम मूव करेंगे किस साइड पे, हम उन्हें राइट साइड पे मूव करेंगे। अब देखिए आप इसको जब मूव करेंगे तो किस तरह से मूव करेंगे, 11 y जो है यहाँ पे पॉजिटिव है, आप इसको इस साइड पे लेके चले जाएं, नेगेटिव हो जाएगा। इसी तरह से -4z जो है ये नेगेटिव है, इस साइड पर जाने के बाद ये वैल्यू क्या हो जाएगी, पॉजिटिव हो जाएगी, तो ये किसके इक्वल हो जाएगी हमारे पास, देन अब हमारे पास जो ये 83 है ये मल्टीप्लाई कर रहा है, ये तमाम टर्म्स जो हैं मूव कर जाएंगी हमारी राइट साइड पर, और राइट साइड पर मूव करने के बाद जो है हमारे पास जो है वो रिमेनिंग टर्म क्या होगी, 83x। अब 83x जो है यहाँ पर 83 जो है मल्टीप्लाई कर रहा है, जब आप इसको मूव करेंगे तो ये क्या करेगा, यहाँ पे डिवाइड करेगा। आप खुद भी सारे सिस्टम ऑफ इक्वेशन को सॉल्व करें और इसके बाद मुझे बताइए कि क्या रिजल्ट आ रहा है आपके पास। इसी तरह से नेक्स्ट को भी मूव करें आप। जी बेटा, इस नेक्स्ट वाले को भी मूव कर दें आप। ओके, नेक्स्ट में हमें किसी को मूव करना होगा। फर्स्ट में देखिए अननोन हमारे पास क्या है, एक्स अननोन है, वाई अननोन है। सेकंड में से वाई को कैलकुलेट करना है, और थर्ड इक्वेशन में से हम किसको कैलकुलेट करेंगे, जेड को। इसी तरह से ये
वाई की यानी कि डायगोनल टर्म जो है वो हमारे पास एज इट इज़ रहेगी लेफ्ट साइड पे, और रिमेनिंग टर्म्स को हम मूव करेंगे राइट साइड पे। 7x है तो आप इसको यहाँ पर ले जाएंगे, क्या हो जाएगा माइनस का 7x हो जाएगा। इसी तरह से 13x है, यहाँ पर जाएगा तो ये क्या हो जाएगा माइनस का क्या हो जाएगा हमारे पास 13 का x हो जाएगा। और हमारे पास 52 में हमें मल्टीप्लाई कर रहा है और 52 जो है वो डिवाइड करेगा। और ये हमारे पास जो है वो एक्सप्रेशन किसके इक्वल हो जाएगा, y के इक्वल हो जाएगा। ठीक है। इसी तरह से लास्ट हमारे पास जो है वो z की इक्वेशन है। z हमारे पास क्या था कि हमारे पास रिमेनिंग टर्म्स क्या होंगी 3x वापस तरफ फिर जाइए, ये क्या हो जाएगा माइनस का 3x माइनस का 8y, और z के साथ मल्टीप्लाई जो कर रही है टर्म वो कौन सी है 29, और ये 29 को आप डिवाइड कर दें तो ये आपका सिस्टम ऑफ इक्वेशन जो है वो कन्वर्ट हो जाएगा इस फॉर्म में। इस फॉर्म में हमें सिस्टम ऑफ इक्वेशन को कन्वर्ट करना है, यानी कि फर्स्ट जो इक्वेशन है उसे हम एक्स में कन्वर्ट कर देंगे, लेफ्ट साइड पे एक्स रखेंगे, रिमेनिंग टर्म्स को मूव कर देंगे हम राइट साइड पे, और सेकंड इक्वेशन में हम जो है वो वाई, और थर्ड इक्वेशन में जो है वो हमें जेड को करना है। ठीक है बेटा। ये सब करने के बाद देखिए कि ये जो सिस्टम है हमारे पास, इसके जो फॉर्म हमारे पास डेवलप होगी वो इस फॉर्म में ये सिस्टम हमारे पास आ जाएगा। 83 जो है वो 95 से भी डिवाइड करेगा, 11/83 से भी डिवाइड करेगा, 4/83 से भी डिवाइड करेगा। आपकी मर्ज़ी है कि आप इसको ईच टर्म से डिवाइड करें या फिर आप जो है वो तमाम कैलकुलेशन करने के बाद जो है वो इसकी डिवीज़न करें। अच्छा, अब हमें क्या करना होगा कि हमें जो है यहाँ पर इनिशियल गैस एज्यूम करना होगा कि हमारे पास जो है वो इनिशियल गैस क्या है। ठीक है, इनिशियल कोई भी हमें जो है एक गैस लेना होगा, एज्यूम करना होगा। हम एज्यूम करेंगे इनिशियल सॉल्यूशन जो है वो हमारे पास इनिशियल जो अननोन हमारे पास जो मैट्राइसेस हैं ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्म में लिख रही हूँ, क्योंकि एक्स जो है वो इनिशियल हम सपोज करेंगे किसके इक्वल है ज़ीरो के। इनिशियल वाई भी हमारे पास ज़ीरो के इक्वल है और जेड भी हमारे पास किसके इक्वल है ज़ीरो के। स्टार्टिंग स्टेप में जो है वो हम इसको सपोज करेंगे कि ये हमारे पास जो है वो किसके इक्वल है, ज़ीरो के इक्वल है। अब हमें क्या करना होगा कि ये जो हमारे पास सिस्टम है, इस सिस्टम में जो है फर्स्ट इक्वेशन में देखिए कि हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है। तो हम जो है यहाँ पर y की वैल्यू और z की वैल्यू जो हम एज्यूम कर चुके हैं कि जो किसके इक्वल है हमारे पास ज़ीरो के इक्वल है, सब्स्टिट्यूट कर देंगे हम। x को हम यहाँ पे y को भी ज़ीरो कर देंगे और हम यहाँ पे z की वैल्यू को भी ज़ीरो कर देंगे। इसी तरह से यहाँ पर सेकंड में भी जो है वो हम x की y की वैल्यू फर्स्ट इटरेशन के लिए हम इसमें x की वैल्यू भी ज़ीरो सब्स्टिट्यूट कर देंगे और यहाँ पे हम y की वैल्यू को भी z की वैल्यू को भी ज़ीरो कर देंगे। और इसी तरह से लास्ट इक्वेशन होगी हमारे पास कि लास्ट इक्वेशन में x की वैल्यू ज़ीरो होगी और हमारे पास y की वैल्यू भी क्या हो जाएगी, यहाँ पे ज़ीरो हो जाएगी। अब यहाँ पर जो है वो हमें जो है रिजल्ट्स मिल गए। अब आपके पास जो रिजल्ट्स हैं वो क्या होंगे, रिमेनिंग टर्म्स क्या होंगे, x इक्वल टू 95/83, y इक्वल टू 104/52 एंड z इक्वल टू 7/29। आप इसको डेसिमल में कन्वर्ट करना चाहें तो फ्रैक्शन को सॉल्व करके आप इसको डेसिमल में कन्वर्ट कर लें, और डेसिमल में अगर आप वैल्यूज़ दे रहे हैं तो डेसिमल में वैल्यूज़ देते हुए आप राउंड ऑफ का ख्याल रखेंगे और आप डेसिमल डिजिट प्लेस जो है वो अपना सिलेक्ट करेंगे कि आप 3 डेसिमल प्लेस तक रिजल्ट ले रहे हैं या फिर आप 4 डेसिमल प्लेस ले रहे हैं या 2 डेसिमल प्लेस ले रहे हैं। जो भी डेसिमल प्लेस आप अपना सेट करेंगे उस डेसिमल प्लेस पे अपने रिजल्ट्स को जो है वो राउंड ऑफ कर लीजिएगा। इट्स क्लियर बेटा, यहाँ तक क्लियर है कि फर्स्ट स्टेप हमें क्या करना है। फर्स्ट स्टेप में हमें सिस्टम ऑफ इक्वेशन को कन्वर्ट करना है डायगोनली। स्ट्रिक्टली हमारे पास कंडीशन है कि हमारा सिस्टम ऑफ इक्वेशन जो है वो डायगोनली जो है वो
उसके एलिमेंट जो है वो जो है वो आपके पास अरेंज हों। किस तरह से अरेंज होंगे कि आपका जो डायगोनल यानी कि A11 जो है वो ग्रेटर देन होना चाहिए किससे, A12 प्लस A13 के सम से, इन दोनों के सम से। इस तरह से A22 जो है वो ग्रेटर देन होना चाहिए किससे, A21 और प्लस A23 के सम से ग्रेटर होना चाहिए। इसी तरह से रिमेनिंग आपकी जो वैल्यूज़ हैं वो आपकी एडजस्ट होनी चाहिए। ठीक है बेटा। अब इन सबको करने के बाद नेक्स्ट स्टेप पे हमें क्या करना होगा कि हमें अपने सिस्टम को कन्वर्ट करना होगा एक्स वाई और जेड में इक्वेशंस को, और रिमेनिंग टर्म्स को हम मूव करेंगे किस साइड पर, राइट साइड पर मूव करेंगे। थर्ड स्टेप में हम एज्यूम करेंगे हम अपना सॉल्यूशन के सॉल्यूशन यहाँ पे देखिए ये एक अट्रेटिव मेथड है, यानी कि यहाँ पे हम सॉल्यूशन हमें फाइंड करना है। ये हमारे पास 3 डायमेंशनल एक्स वाई जेड 3 हम एज्यूम करेंगे कि ओरिजिन जो है वो हमारा सॉल्यूशन है, एक्स भी ज़ीरो है, वाई भी ज़ीरो है, जेड भी ज़ीरो है। एज्यूम करने के बाद हम एक्स वाई और जेड की वैल्यूज़ जो हमने एज्यूम की हुई हैं इन्हें हम सब्स्टिट्यूट करेंगे सिस्टम में। सिस्टम में सब्स्टिट्यूट करने के बाद जो रिजल्ट मिलेगा वो हमें क्या मिलेगा, फर्स्ट इटरेशन का, यानी कि हमें x1 का रिज़ल्ट, हमें y1 का रिज़ल्ट मिल जाएगा और हमें z1 का यानी कि फर्स्ट इटरेशन का हमें रिज़ल्ट मिल जाएगा। और इस प्रोसेस को हम कंटिन्यू करेंगे। x1 हमारे पास किसके इक्वल हो जाएगा, 95/83 के, और y जो है ये किसके इक्वल आएगा हमारे पास, 104 डिवाइड बाई 52 के। इसी तरह से z जो है वो किसके इक्वल होगा, 71/29 के। क्योंकि यहाँ पे वैल्यू ज़ीरो थी तो ज़ीरो से हम कोई भी टर्म मल्टीप्लाई करते हैं तो रिजल्ट हमारे पास क्या होता है, ज़ीरो हो जाता है। तो इसीलिए हम जो है वो यहाँ पर क्या करेंगे कि 0 0 0 रख देंगे। क्लियर है बेटा यहाँ तक। डेसिमल में कन्वर्ट कर लिया इनको हमने, फ्रैक्शंस को हमने सॉल्व किया तो रिजल्ट हमारे पास x1 इटरेशन जो है वो क्या आ रही है हमारे पास 1.1446, y1 क्या आया हमारे पास 2, और z1 हमारे पास क्या आ रहा है 2.4483। अब ये हमारे पास जो है वो किसकी वैल्यूज़ आ गई, x1 की, y1 की और z1 की। अगेन हम अपना सिस्टम ऑफ इक्वेशन लेंगे। अब इस सिस्टम ऑफ इक्वेशन में हमें जो कैलकुलेट करना है वो x2 को कैलकुलेट करना है, y2 को कैलकुलेट करना है और हमें z2 को कैलकुलेट करना है। इसके लिए हम क्या करेंगे, y1 की वैल्यूज़ को सब्स्टिट्यूट करेंगे, z1 की, x1 की, y1 की, z1 की और z1 की। वैल्यूज़ हमारे पास क्या आ रही थी, हमारे पास थी 1 पॉइंट, देखिए वैल्यूज़ हमारे पास वैल्यूज़ क्या आ रही थी हमारे पास 1.1462 एंड 4.48। तो देखिए जब हमें सेकेंड इटरेशन कैलकुलेट करनी होगी तो हम किस तरह से कैलकुलेट करें, आपकी मर्ज़ी है, आप इसे सुपर स्क्रिप्ट में राइट करें या सब स्क्रिप्ट में राइट करें, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो ऑप्शन है आपके पास। अब हम यहाँ पे y1 की वैल्यूज़ z1 की वैल्यूज़ को सब्स्टिट्यूट करेंगे, x1 की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करेंगे z1 की, इन वैल्यूज़ को सब्स्टिट्यूट करेंगे। तो सब्स्टिट्यूट करने के बाद जो है वो हमें किसकी वैल्यू मिल जाएगी, x2 y2 एंड z2 की वैल्यू मिल जाएगी, जो कि हमारे पास क्या होगी 0.9976, 1.2339 एंड 1.743। सेम प्रोसेस को दोबारा हम फर्दर जो है वो कंटिन्यू करेंगे। इसी प्रोसेस को हम 4 और 5th इटरेशन के लिए जो है वो
ठीक है बेटा, इसी प्रोसेस को जो है वो हमें कन्वर्ट करना होगा और लास्ट में जो है वो इसका रिजल्ट देखिए, हम जब इसकी थर्ड रोटेशन सॉल्व करेंगे, 4 रोटेशन सॉल्व करेंगे, 5 रोटेशन सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो आपके पास इसके रिजल्ट जो हैं वो ये आएंगे। क्लियर है यहाँ तक? कोई क्वेश्चन आपको कुछ भी पूछना हो?